हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 का वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बता दीजिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मैं हर एक साल के भांति इस साल भी वे सारे भी क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पेपर 5 में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए इन सारे प्रश्नों का हम जिक्र इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों, आगे देखने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 होंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या फिर ये दोस्तों आप ग्रेजुएशन का एग्जाम है, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाता है, बहुत अधिक मात्रा में है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर अपना विचार प्रस्तुत करें। तो वहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो क्वेश्चन में वर्णन पढ़ा हुआ था, यहाँ पे विचार बोल दिया, तो वहाँ पे वो समझते हैं कि क्वेश्चन कुछ अलग होगा, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, जिस प्रकार से भी क्वेश्चन घूम सके, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सके, उस प्रकार से हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे आपसे कर सकता है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डाले, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से समझ लेते हैं तो आपका जो है 25% आपका आंसर ऑटोमेटिक है कि आपका याद हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उदारवाद पर लॉक के विचारों की विवेचना कीजिए। यानी उदारवाद पर लॉक का विचारों के बारे में आपको बताना है, उनकी क्या क्या विचारें थी और इस विचार को कितना मतलब ये लागू हुआ है। इन सारे बातों को इसके आंसर में जवाब देना होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपसे किया जा सकता है कि उदारवाद पर लॉक के विचारों का विवरण प्रस्तुत करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इन सारे प्रश्नों को अपने कॉपी में अच्छा तरीका से लिख लें, क्योंकि जब इसका आंसर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप उसे आसानी पूर्वक से आप इसे याद कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या हमसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेटो की न्याय संबंधित अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे अभी आपको कर सकता है कि प्लेटो के न्याय संबंधित अवधारणाओं का आलोचनात्मक एक निबंध लिखें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर लेके चलना है कि हमें प्लेटो के न्याय संबंधित जो है काम कार्य उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्लेटो के दार्शनिक शासन के विचारों की विवेचना कीजिए। यानी प्लेटो के जो दार्शनिक शासन के विचार कौन कौन से थे उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों का परीक्षण कीजिए। या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि प्लेटो साम्यवाद पर विचारों का परीक्षण करें या कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि प्लेटो के साम्यवाद विचारों पर विवरण प्रस्तुत करें, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा मैं बात बताना चाहता हूं कि आज तक हमने जितने भी गेस्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, अगर आपने बीए पार्ट 2 की पढ़ाई हमसे की होगी या फिर बीए पार्ट 1 की पढ़ाई की होगी या फिर आपने बीए पार्ट 3 में अभी पढ़ रहे हैं, आपके कोई सीनियर होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि हमने जो भी प्रश्न बताए हैं 10 क्वेश्चन में 7 से 8 प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलता है। या फिर अभी भी आप जाके देख सकते हैं, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से हमारा 7 प्रश्न 10 में से 7 प्रश्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस बार नहीं बल्कि पूर्ण रूप से ये गारंटी है कि इस बार आपका यही सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका बीए पार्ट 3 लास्ट ईयर है, तो इसमें जितना हो सके उतना अपने ऑनर्स पेपर के 4 पेपर हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी का नंबर से आपका
डिवीज़न यानी परसेंटेज निकलता है। ठीक है, 100% में से आपका कितना नंबर आप लिख रहे हैं इसी के आधार पर निकलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों को हल्के में नहीं लीजिएगा, इन सारे प्रश्नों को आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर इन सारे प्रश्नों का अगर उत्तर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइपिंग चार्ज के रूप में आपको मात्र 5 पेपर यानी आपका पेपर 5 प्लस में आपको पेपर 6 प्लस में आपको पेपर 7 और प्लस में आपको पेपर 8, ठीक है, और प्लस में आपका एक जो है जीएस पेपर, यानी संपूर्ण तैयारी आपको जो है बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उत्तर के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मात्र आपको 99 रुपये में। ठीक है, कोई ज़्यादा शुल्क नहीं आपसे लिया जा रहा है। अगर जिन अभ्यर्थी को चाहिए, विद्यार्थी को चाहिए, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं बल्कि काफ़ी अच्छा चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हमने आपको बताया है कि इसमें जो भी आंसर आपको तैयार किया गया है वो जो है किताबी भाषा से अलग तैयार किया गया है। जो आपको गेस्ट पेपर में मिलता है उसमें से आप अगर आप याद करते हैं तो आपको याद नहीं हो पाता है, और एग्ज़ाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर बुझ जाता है कि बच्चे कहाँ से लिखे गए हैं। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं कि बच्चे कहाँ से लिखे हैं, यानी वो आपके जो गेस्ट पेपर लिए हुए हैं आपसे वो मैच कर लेता है, और आप जितना भी लिख लीजिए अगर एग्जामिनर को लग गया कि ये बच्चा जो है ये अपने मन से नहीं लिखा है बल्कि वो गेस्ट से लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपका नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो वो समझ जाएगा और आपको वो 5 से 10 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात पर आपको ध्यान कीजिएगा। अगर अच्छा आपको एकदम इसमें जो है ना कहानी की तरह आपको उसमें जो इसका आंसर होगा आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, वो है कि आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका जो प्रश्न उत्तर होगा आप एकदम कहानी की तरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अरस्तु के राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य से संबंधित अवधारणाओं का मूल्यांकन कीजिए, यानी अरस्तु के जो राज्य की प्रकृति उद्देश्य क्या थे और उसकी कौन कौन सी अवधारणाएं थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, जे.एस. मिल कैसे स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण करें। ठीक है, यहाँ मैंने कैसे वो किए, यहाँ किए होंगे। ठीक है, कीजिए हो गया है, तो यहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने जे.एस. मिल किस प्रकार स्वतंत्र संबंधित विचारों का जो विश्लेषण किया था उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ही या आपसे ऐसे भी कर सकता है कि जे.एस. मिल की उपयुक्ततावाद विचारों का विश्लेषण करें या फिर विवेचना करें या फिर प्रकाश डालें। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा तरीक़े से बता दिया हूँ, जिस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है उस प्रकार से आपको बता दिए हैं, तो क्वेश्चन में किसी प्रकार के घुमाए आपको कन्फ्यूज होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, संप्रभुता पर हाब्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए, यानी बताना है कि संप्रभुता पर हाब्स के क्या क्या विचार थे उसके बारे में। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि हॉब्स के संप्रभुता संबंधित विचारों का विश्लेषण करें, यानी आपको बताना है कि हॉब्स की जो संप्रभुता संबंधित विचार कौन कौन से थे। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, अरस्तु के राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्य से संबंधित अवधारणाओं का मूल्यांकन कीजिए, यानी आपको बताना है कि अरस्तु के जो राज्य की प्रकृति उद्देश्य एवं उसका संबंधित अवधारणाओं क्या क्या थी अरस्तु के, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे भी कर सकता है कि अरस्तु के राज्य की प्रकृति एवं उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमाए कोई डाउट नहीं है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चे जितने भी देख रहे हैं, ठीक है अभी, लेकिन कोई बच्चा अभी तक बिना कहे हुए अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया हुए हैं, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जितना भी बच्चे देख रहे हैं, यानी अगर 10 बच्चे अगर देख रहे हैं तो 10 बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, और हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर सबसे पहले हम बता देते हैं आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी कंटेंट होगा आपके संबंधित, जैसे बीए पार्ट 3 के अगर मैं आंसर अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और हमें क्या फ़ायदा होगा, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ये फ़ायदा होगा, हमारी टीम को ये फ़ायदा होगा कि बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनकी जो हौसला है बनाने का, यानी उनकी जो कैपेसिटी है, उनको काफ़ी खुशी मिलती है और वो पूर्ण रूप से जोश में आकर, ठीक है, उनकी जो काम करने की क्षमता होती है दोगुनी हो जाती है और आपका वीडियो काफ़ी ही जल्द मिल जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं, बातें हो गई हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। अरस्तु के 10 संबंधित विचारों का विश्लेषण करें, देख ही लिए हैं 10 नंबर। अब हम क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि
क्या कह रहा है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या करें। दोस्तों 2 क्वेश्चन और ले लिया गया है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन 2 प्रश्नों को आप भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी आपको बताना है कि रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की आलोचना के बारे में आपको बताना है आलोचनात्मक तरीका से, या आपको आलोचनात्मक तरीका हटा देगा, बोल देगा कि यहाँ पे प्रकाश डालें। इतना हम बता दिए हैं कि आप लोग इतना बेवकूफ़ नहीं हैं कि क्वेश्चन को आप लोग नहीं पकड़ सकते हैं, है कि नहीं। राजनीति में आचार और नैतिकता पर मैकियावेली के विचारों का परीक्षण कीजिए। यानी राजनीति में आचार और नैतिकता पर मैकियावेली ने क्या विचार दिए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप हमें मैसेज कीजिए। हमारे जो टीम है आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी, ठीक है। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए। और इन सारे का PDF हमारे चैनल यानी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, आप जाकर वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।